जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जिस टॉपिक का नाम है वैज्ञानिक और योगदान। यानी कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उन वैज्ञानिकों के योगदान क्या थे, उन वैज्ञानिकों के द्वारा कौन से आविष्कार किए गए थे। बहुत ही कम समय में इन वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग जानेंगे कि उन्होंने कौन सा आविष्कार किया। आइए बिना वक्त गंवाएं आप सब इसको देखिए, सुनिए, नोट्स भी बनाइए। जैसे यहाँ पहला पॉइंट दिया है, आप लोग देख सकते हैं। फिजिक्स में ये टॉपिक है फिजिक्स का। गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का सिद्धांत दिया गया था। जड़त्व के बारे में बताया गया था। जैसे आप जानते हैं कि जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, गति जड़त्व और विरामा जड़त्व। जड़त्व एक ऐसा गुण है जो दुनिया के सभी वस्तुओं में पाया जाता है। तो जड़त्व के गुण के बारे में गैलीलियो ने बताया था। और गति का समीकरण गैलीलियो ने ही दिया था। और दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरदर्शी का आविष्कार किया था। यानी कि दूरदर्शी के आविष्कारक गति के समीकरण और जड़त्व के नियम की व्याख्या जो है गैलीलियो ने की थी। इसके बाद से दूसरा वैज्ञानिक का नाम आता है एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी दोस्तों परमाणु भट्टी के आविष्कारक थे। एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु भट्टी के ये आविष्कारक थे। और दूसरा इन्होंने आविष्कार ये किया था, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में इन्होंने पता लगाया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता और परमाणु भट्टी दोनों के बारे में एनरिको फर्मी ने बताया था। जे थॉमसन यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने किया था। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे। और फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हुई थी। यानी कि माइकल फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक माइकल फैराडे थे। इन्होंने डायनामो का आविष्कार किया था। डायनामो के आविष्कारक थे माइकल फैराडे। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही कार्य करता है मोटर, विद्युत मोटर। इसके बाद से रॉबर्ट वाटसन वाट नामक वैज्ञानिक के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। रडार का आविष्कारक जो वायुयान की दिशा और गति को बताता है। उसके बाद से मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी दी गई थी। उसी तरह से ऑटो हर्न नामक वैज्ञानिक के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। फिर आप देख सकते हैं कि थॉमसन एल्वा एडिसन, बहुत ही फेमस नाम है, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब और टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था। इसके बाद से डी एडवर्ड टेलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। तो ये रहा कुछ वैज्ञानिक, 10 वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। आइए इधर आप देख सकते हैं कि यहां भी कुछ वैज्ञानिकों का नाम हमने लिखा है और उनका योगदान लिखा है। देखिए समझते हैं। जैसे डी ब्रोगली के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ये तरंग की भविष्यवाणी किए थे। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश तरंग है कि कण है। तो आप लोग पढ़े होंगे डबल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश दोहरा गुण अपनाता है। प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। तो प्रकाश के दोहरे नेचर सिद्धांत के बारे में डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश कण और तरंग दोनों है। तो तरंग की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया था। यानी कि कब कोई वस्तु जल के अंदर डूबती है और कब जल के सतह पर तैरती है। कोपर्निक्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा सौर मंडल के बारे में बताया गया था। फिर डॉक्टर सीवी रमण, भारतीय वैज्ञानिक, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। तो डॉक्टर सीवी रमण ने प्रकाश के रमण प्रभाव की खोज की थी। डॉक्टर सीवी रमण ने प्रकाश के रमण प्रभाव की खोज की थी। और जिनके लिए इनको 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला। मिल्स बोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु की रचना के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। और आर्यभट्ट जो है खगोल शास्त्री थे, भारतीय खगोल शास्त्री,
जिन्होंने कोपरनिकस के भी पहले सूर्य सौरमंडल के बारे में बता दिया था, ग्रहों के बारे में बता दिया था, तो और भारतीय गणित का पिता भी कहते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे भारतीय। और प्रोफेसर सतीश धवन ये भी परमाणु वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों आज का ये क्लास रहा और हमने कुछ वैज्ञानिकों के नाम आप लोगों के समक्ष रखा। प्लीज दोस्तों आप लोगों से अपील है कि आप सब कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए। जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।